श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव साधना में स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अप्रैल में पहला प्रदोष 3 अप्रैल को लग रहा है। 3 अप्रैल को सोमवार है। इस दिन त्रयोदशी तिथि सुबह 6:25 से लग रही है। इसीलिए इस दिन सोम प्रदोष व्रत किया जाएगा। सोम प्रदोष के बारे में कहा जाता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ प्रदोष काल में बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और नृत्य करते हैं कैलाश पर्वत पर। इस समय जो भी भक्त सोम प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करते हैं और भोलेनाथ की पूजा में फल फूल लड्डू को चढ़ाते हैं और भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्पों से सजाते हैं, उनकी सभी कामनाएं भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। सोमवार के दिन जब त्रयोदशी तिथि लगती है तो इस दिन को सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी को सोम प्रदोष व्रत करने वाले व्यक्ति अति प्रिय होते हैं। इस व्रत को रखकर जो व्रती प्रदोष काल में शिव जी की पूजा और कथा करते हैं उनकी विपदा को शिव जी हर लेते हैं। सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रत में अधिक महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत पर रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। ऐसा जो भी जातक यह व्रत करते हैं भोलेनाथ की कृपा उनकी सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। और मान्यता है कि सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करके जो भक्त प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं उनके सभी पाप शिव जी नष्ट कर देते हैं और शिव भक्ति को प्राप्त कर उत्तम सुख पाता है, जैसा सोम प्रदोष व्रत की कथा में बताया गया है। सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका कोई आश्रय दाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही ब्राह्मणी अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसीलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या राजकुमार को देखकर उस पर मोहित हो गई और अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने लाई। उन्हें राजकुमार भा गया। कुछ दिन बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता को राज्य पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत से माँ के महात्म से जैसे ही राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के भी दिन फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। आप सोम प्रदोष का व्रत नहीं भी करते हैं तो इस दिन शाम के समय भोलेनाथ की पूजा अर्चना अवश्य करें, इससे भी भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। सोम प्रदोष व्रत का महत्व। सोम प्रदोष के दिन भोलेनाथ के अभिषेक, रुद्रा अभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का लड़की की शादी विवाह
राह में अड़चनें आ रही है तो वह दूर हो जाती है। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस गब्बे से भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए और धन प्राप्ति के लिए भोलेनाथ को दूध से अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सदैव कामनाओं को पूर्ण करते हैं। आप भी अगर भोलेनाथ के भक्त हैं तो प्रदोष काल के समय भोलेनाथ की पूजा अवश्य करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ करिए। कमेंट में माता रानी का जयकारा लगाइए जिससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। हर हर महादेव।